हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का न्यूमेरिकल्स को चालू कर रहे हैं। 11th के न्यूमेरिकल्स को हम लोग पहले बना के देख रहे हैं और बीच बीच में 12th की वीडियोस भी बनाएंगे। 12th के एग्ज़ाम्स थोड़े से बाद में हैं और 11th के एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग 11th से कर रहे हैं और 12th की भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को बना के देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट स्टार्टिंग है ये कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल। इसके लिए मैं बोर्ड बना के इसमें देख रहा हूँ, आपका पैड में बना के देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर हम बोर्ड में जाएंगे, पर इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियोस जो हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी बन पाएंगे एज़ कम्पेयर टू बोर्ड के मुकाबले। तो मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग बहुत छोटे से कर रहे हैं, आपका फिल इन द ब्लैंक्स से। दिखने में तो बहुत छोटा सा है, पर फिर भी हम लोग बना के देखते हैं। जिसको बनता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जिसको नहीं बनता है वो इसको ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमारे दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का साइड दिया गया है और उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जाए, मतलब कन्वर्जन है यहाँ, तो कैसे होगा। तो कन्वर्जन के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये। देखिए, आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए सबसे पहला। तो मैथ्स वालों, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है वो तो तुरंत कर लेंगे, जिनका कमज़ोर है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि नॉर्मली 1 मीटर जो होता है, जिसको हम लोग शायद 5th या 6th से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है मीटर के मुकाबले कितना होता है, तो ये 100 को आप अगर इसके नीचे ले जाएं, देखिए इस टाइप से, तो यहाँ कितना बचेगा, 100 नीचे चला गया तो 1 बचा, तो 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। और इस दो जीरो जो नीचे दिया है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये किस फॉर्म में आता है, 10⁻⁻² मीटर के फॉर्म में आता है। तो हमको एक चीज़ पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा वो 10⁻⁻² मीटर के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पास में वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर दिया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, और एल लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, यही फॉर्मूला बना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है मीटर के फॉर्म में, 10⁻⁻² मीटर, मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्यूब तो रहेगा ही। ये दोनों पावर में है। ठीक है, 10th में आपने इसके ऊपर में या 9th में इसमें पावर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 10⁻²× 3 -6 मीटर, और दिस इज अवर आंसर। सिंपल तरीके से एकदम आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से बना के हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन mm²। मतलब कि आपको यूनिट्स आपको सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें आपको दो चीज़ का ध्यान देना है, पहला कन्वर्जन और दूसरा सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया। जो 10th अच्छे से या 9th अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, मैथ्स, उनको जरूर इसका फॉर्मूला मालूम होगा। पर इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया तो बोला है पर सिलेंडर का नहीं बोला है, सॉलिड सिलेंडर का बोला है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है। ट्रिकी पार्ट ये है कि जब अगर खाली सिलेंडर आपको अगर ऐसे बोला होता तो ये होलो पार्ट होता। अगर होलो पार्ट होता तो इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया एक गोलाई का बनेगा और एक हाइट का बनेगा, तो इसका सरफेस एरिया 2πr/h होता है। पर अगर ये एक सॉलिड सिलेंडर है तो इस हिस्से को भी और इसके ये वाले नीचे वाले हिस्से को भी हमको लेना है। तो फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 2πr/h तो रहेगा ही, प्लस πr² ऊपर के लिए एरिया के लिए और नीचे के एरिया के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखूं तो मेरा फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखिए 2πr/h प्लस πr² बनेगा 2πr²। ठीक है, और 2πr कॉमन निकालूंगा अगर दोनों में से, तो इसके पास बचेगा h और इसके पास बचेगा r। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इस फॉर्मूले में से वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, पहला 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, में। ठीक है, तो में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 होता है। तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, 20 होगा। ओके है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर कितना होगा, 100 होगा।
ओके है, वैल्यू इसको पुट कर दीजिए यहाँ पास में। ठीक है, तो रेडियस है आपका 2 सेंटीमीटर जो 20 mm बन गया, और हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि 100 mm बन गया। यहाँ वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आएगा 2 पाई की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। 3.14 भी लिया जाता है और 22/7 के फॉर्म में भी लिया जाता है, जो भी चाहें आप ले सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपका काम है, क्योंकि आप बनाएंगे तो आप ही को प्रॉफिट होने वाला है। मैं बनाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप ही का प्रॉफिट हो, तो आप बना के जरूर करिएगा ट्राई, क्योंकि अगर मैं बना के दे दूंगा तो आप मेहनत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 बनेगा हमारा, और आर आपका आएगा 20, फिर एच प्लस आर है, तो एच आपका दिया गया है 100 और आर दिया गया है 20। ठीक है, कैलकुलेशन आप इसको आराम से करिएगा, गलती मत करिएगा, हड़बड़ी में आप गलती कर देंगे, तो इसको करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ड्यूरेशन है सॉल्व करने का वो कम हो जाएगा, पर इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि अरे ये तो वैसी मल्टीप्लाई है, ये तो बन ही जाने वाला है, पर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है पेपर टाइम पे, तो इसको आप सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और देखिए ये ज़्यादा बड़े मार्क्स के नहीं आने वाले, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही मार्क्स का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसको करते बैठें और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसको सॉल्व करते टाइम पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चंस बनते जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और पूछ रहा है कि कवर इन ब्लैंक्स मीटर इन 1 सेकेंड, तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितना मीटर कवर करेगा। तो इसमें भी यूनिट कन्वर्जन का ही खेल है। देखिए क्या दिया गया, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर, क्योंकि आपको मीटर में पूछ रहा है डिस्टेंस, और टाइम दिया है सेकेंड, तो आपको ये किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पास में। देखिए, तो आपका जो सी वाला क्वेश्चन है 18 दिया गया है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत दिन हो गए मुझे पैड में बनाए हुए, तो राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो 18 है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब 1000, और आवर को कन्वर्ट करने का सेकंड में, तो मिनट के लिए 60 नीचे में आएगा क्योंकि अपॉन में है, और सेकंड के लिए भी 60। 1 2 ये दोनों जीरो कैंसिल, फिर एक 6 1 जा और ये 6 3 जा, फिर 3 1 जा और 3 2 जा, 2 1 जा और ये 10 जो बचा हुआ 10, ये 5, तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये हमको स्पीड दे दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 सेकंड। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, स्पीड दे दिया गया है, स्पीड है हम लोग का 5, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और टाइम है 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कितना, 5 मीटर। दिस इज अवर आंसर, सिंपल सा था एकदम। ठीक है, इसी तरीके से अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है चौथे क्वेश्चन में, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ब्लैंक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड केजी पर मीटर क्यूब। ये पूछ रहा है आपको। तो रिलेटिव डेंसिटी, तो ये किससे रिलेटिव हो रहा है, अगर ये नहीं दिया गया है, नॉर्मली लीड जो मिक्सन होता है अगर नहीं दिया गया हो तो इसको हम वाटर से कंपेयर हम लोग करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो वाटर से कंपेयर आप करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसका किसका, लीड और वाटर का है। ओके, ठीक है, तो आपको मैं फॉर्मूला सबसे पहले बता देता हूं। तो जो आपका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कि लीड, डिवाइड बाय किस पे, जिस पे ये मिक्स हो रहा है। तो डेंसिटी ऑफ किस पे मिक्स कर रहे हैं हम लोग इसको, वाटर पे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये डेंसिटी जो वाटर का लिया जा रहा है ये कितना लिया जाएगा, तो आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे इसको फ्लूइड वाले में, कि डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 10 टू द पावर या फिर इसको 1000
केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से लिया जाता है, और सीजीएस सिस्टम में इसको लिया जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही दोनों चीज़ आपको पूछा भी है, ठीक है। और पूछा क्या, आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछा है। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दे दिया 11.3, देखिए यहाँ पास में, ये देखिए 11.3 दे दिया है। आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा है और केजी पर मीटर क्यूब पूछ रहा है। तो ये वैल्यू बहुत लोग को याद नहीं रहता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर किससे मल्टीप्लाई होगा, रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो नॉर्मली डेंसिटी कितना होने वाला है, तो डेंसिटी होगा 11.3 रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग का फॉर्मूला में आएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। और अगर उसको हम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11.3 इंटू 10⁻³ आपका 1000 दिया गया, 10⁻³ लिखते हैं इसको, केजी पर मीटर क्यूब, ओके है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 1 और इसका एक जीरो इधर, अगर ये 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और इसके 2 जीरो यहाँ, और ये आएगा केजी पर मीटर क्यूब, ओके है, सिंपल सा था एकदम, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर था दोनों का। और आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूँगा, एक एक करके सॉल्व करूंगा। मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो मैं अभी बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया हूं। धीरे धीरे वीडियो की लेंथ भी बढ़ा दूंगा मैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मुझे बताइएगा जरूर आप कमेंट के थ्रू कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके सभी क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही वीडियो आएगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस बना बना के अपलोड करते जाऊंगा न्यूमेरिकल्स को। और मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताते जाइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये वीडियो, ये 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के जो हैं अब अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।